कमज़ोर। उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है। उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है क्योंकि कई बार उससे खिड़कियाँ नहीं खुलती, कुछ दरवाज़ों के ताले वो तोड़ नहीं पाती, संकरी सी पगडंडियों पर वो चल नहीं पाती, तो उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है। उन्हें दिखती है एक लड़खड़ाती गिरती पड़ती स्त्री जिसका अक्स स्वयं उसे भी कुछ धुंधला ही नज़र आता है, पर वो जो नहीं देख पाते हैं वो है जड़ हो चुका हृदय, उसके भीतर का तमस, कुछ कभी ना पूछे गए प्रश्न और एक अधूरी तस्वीर। उन्हें लगता है वो कमज़ोर है क्योंकि कुछ मौन है और एक दिन खत्म हो जाएगी उसकी जिजीविषा और समा जाएगी वो काल के अग्निकुंड में, और फिर अंत हो जाएगा। फिर अंत हो जाएगा उसकी कोरी कल्पनाओं का और उसकी हर कमज़ोरी का, और अंत हो जाएगा उनकी संवेदनाओं का। हाँ, मैं इस तरह का बहुत कम लिखती हूँ। आस्था के वर्ड्स देख रहे हैं, बहुत अच्छे। जिजीविषा, तमस, बहुत अच्छा। एक छोटी सी कविता शायद इस किताब में भी छपी है, दुख। कुछ दुख बेहद निजी होते हैं, बेहद निजी होते हैं, जैसे निजी होता है हृदय का स्पंदन, देह से रिश्ता रक्त, सांसों का आना जाना, आंखों से बहता नीर, जैसे एक राह से भटकना, मुक्ति, अतृप्ति, जैसे निजी होता है प्रेम। क्या बात है। जैसे निजी होता है प्रेम, हाँ ठीक वैसे ही कुछ निजी, कुछ बेहद दुख निजी होते हैं। क्या बात है। मुझे भेज देना। माधव, माधव तुमने भेजे जो बादल, आए हैं वो मेरे अंगना, गीत तुम्हारा लेके नाचे हैं ये सब बदरा। तुमने भेजी जो धूप सुनहरी, रोशन करती मेरी बिंदिया। माधव ये सब रंग तुम्हारे हैं, सिंदूरी आकाश, गुलाबी धरा, मुझे रिझाने को ही तो झरते हैं ये मेघ, बूंदों से भरता है मेरा आंचल। इन सब से पूर्ण ये सृष्टि तुम्हारी है, वो जो रंग तुम्हारा है जो मुझको सुहाता है, मेरे मन में प्रीत का एक झरना बन जाता है, मेरे नैनों से बूझ जाते हैं सब पूरे 16 श्रृंगार मेरे। माधव तुमसे है, तुम ही को पूजूं, तुम ही से रूठूं, यही तो मेरे गहने हैं। मेरी उंगलियों के पोरों में एक धुन बनती ठहरती है, झांझर बनकर मेरे पैरों पे छन छन बजती रहती है। माधव इस बार जो आओगे तुम, मौन बांधकर तुमको तुमसे छुपाऊंगी, मैं जो व्याकुल दर दर भटकूं जोगन हो जाऊंगी। माधव तुम में खो जाऊंगी, इस बार जो सावन आएगा तुम संग मैं भी कजरी सावन गाऊंगी। माधव तुम भीगना प्रीत में मेरी, मैं तुमसी हो जाऊंगी। तो गाँव का घर, मैं हवा के झोंके जैसे पहुंच जाती हूँ हजारों कोस दूर अपने गांव के मकान में, खोलती हूँ किवाड़ पे लगे जंग खाए ताले को, अंधेरे से भरे जो ये कमरे हैं उसमें आवाज़ें गूंजती हैं मेरे बचपन की। दीवारों के सुराख से देख सकती हूँ मैं वो कैरम की गिट्टियाँ और वही मेज पे रखे नीले वो अंतर्देशीय पत्र। एक सांस में पढ़ लेती हूँ सारी वो चिट्ठियाँ जो हर इतवार लिखी गई थी बाबा और पोती के बीच में। मेरे बाबा एक टीचर थे, उन्होंने स्कूल खोला था गांव में, और हमारे पापा की क्या आदत है कि हर संडे नहीं आज बैठ के दादी बाबा को चिट्ठी लिखो। उस वक्त कहाँ फ़ोन वीडियो कॉल होता था, तो हम हर संडे बाबा को अपनी चिट्ठी लिखते थे, और हर थोड़े दिनों में वो एक नीले रंग का पहले इंग्लैंड लेटर आता था ना, नीले अंतर्देशीय पत्र, उस पर वो चिट्ठियाँ लिख के हमें रिप्लाई करते थे, जो जो हम लिखते थे ठीक हर एक सवाल का, हर एक। और बच्चों की चिट्ठियाँ कैसी होती है, बाबा आज हमने सुबह आलू का पराठा खाया था, और फिर मम्मी हमें दूध लेने लेके गई, वहाँ से हमने 4 रुपए की मैगी खरीदी, और क्या लिखते थे बच्चे, हम छोटे छोटे से थे। तो एक सांस में पढ़ लेती हूँ सारी वो चिट्ठियाँ जो हर इतवार को लिखी गई थी बाबा और पोती के बीच में। उसी कमरे में पुरानी तस्वीरों में पुरखों की निशानियाँ टंगी हुई हैं, सजाए हुए है वो इतिहास जो आज जी रहा है। अंदर रसोई में स्टील के चाय के कप में हाथों में लेकर मिठास से भर गई मैं, जैसे अभी मेरी दादी वहीं से उठकर मेरे हाथों को चूम लेगी और फिर मंदिर ले जाके हर एक मूर्ति पे मुझसे सिक्का रखवाएगी। मंदिर जाते थे तो मम्मी दादी माँ पता नहीं कौन से बटुए से सिक्के लो, वहाँ रख दो, देवी जी पे रख दो, शिव जी पे रख दो, मेरे हाथों को चूम लेगी, फिर मंदिर ले जाके हर एक मूर्ति पे मुझसे सिक्का रखवाएगी, चौपाल पे ले जाके गली की उस दुकान से कंपट दिलवाएगी। संतरे की एक छोटी सी कंपट आती थी, पता नहीं अब आती है कि वो। मुझे अब भी याद है वो होली जो उस मकान की छत पे मनाई थी, वो ड्योरी जहाँ दिवाली की पहली मिठाई खाई थी।
जैसे जैसे मैं बाहर निकल रही हूँ यहाँ से, मुझे याद आ रहा है वो घर जो कभी इस मकान में रहता था। मैं लौट आती हूँ उस रिक्तता को लेकर और सजा लेती हूँ उसे अपने कमरे के कोने की उस मेज़ पर, और इस तरह अपने इस मकान को मैं घर बना लेती हूँ। क्या बात है, खतरनाक है। बहुत ही बेहतरीन है।